अब थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लेंगे। लेकिन एक बात है, हमारा मन कैसे लगेगा? हमको प्रभु का चरित्र सुनाने के लिए हनुमान जी आपको एक रूप से यहाँ रहना पड़ेगा। हनुमान जी बोले बिल्कुल रहेंगे हम। कब तक रहेंगे? बोले सदा रहेंगे, आपकी तलहटी छोड़कर कभी जाएंगे नहीं, आप रहो। तो श्री हनुमान जी पूंछरी के भाग में, पूंछरी के लौठा के रूप में हनुमान जी विराज गए। बोलो पूंछरी के लौठा की। ये पूंछरी क्यों कहा जाता गिरिराज जी को? पुंछ, पुंछ माने पूंछ। श्री गिरिराज जी के कई स्वरूप हैं, उनमें एक स्वरूप गिरिराज जी का गाय का स्वरूप भी है। तो गैया कैसी होए? पीठ उठी हुई हो गैया की, उधर पूंछ की तरफ हो, और गैया अपने बछड़े को चाटती है तो मुख कहाँ करती है? यूं मुड़ के पेट की तरफ, अपने पिछले पैरों की तरफ मुख को ले जाती है। तो मुखार बंद जतीपुरा में है। और जो राधा कुंड का भाग है वो गौ माता का सिरो भाग है, गौ स्वरूप है गिरिराज। और इधर वाला जो भाग है पूंछरी तक का भाग, वो गाय का भाग है। इसे पुच्छ भाग होने से पूंछरी। और परिक्रमाकारम, हमारे पूज्य महाराज जी ऐसा कहते थे, भक्तमाली जी कहते थे गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करो तो कहाँ से करना चाहिए? हम पूछते थे कभी, तो कहते थे राधा कुंड से शुरू करो। माने चकलेश्वर से जो राधा कुंड की ओर मार्ग जाता वहां से शुरू करो, और वहां से शुरू करके फिर चकलेश्वर में ही आकर, जहां से राधा कुंड की ओर जाता वहां आकर पूरी कर दो। तो माने राधा कुंड की पहले करनी चाहिए, ऐसा महाराज जी का कहना था। लौठा माने होता है पहलवान, और पूंछरी में वो प्रकट भय। ऐसा हनुमान जी का दर्शन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ हनुमान जी पे मोर मुकुट धारण हो, गुंजा की माला हो, और पद्मासन में हनुमान जी बैठे हैं। योग में जिसे सांभवी मुद्रा कहते हैं वो लगा करके बैठे हैं। जब गिरिराज पूजन हुआ तो गिरिराज पूजन के पश्चात ठाकुर जी ने लौठा बाबा का भी पूजन कराया। कृष्णावतार में भगवान की सखी लीला में हनुमान जी हैं, गोपियां छाक लेके आती हैं तो ठाकुर जी हनुमान जी को अपनी छाक लीला में सम्मिलित करते हैं। और हनुमान जी के लौठा बाबा के रोज 56 भोग होते हैं। 56 भोग समझ गए कि नहीं? सबके यहाँ से अलग अलग सामग्री आ रही है, और ठाकुर जी पाते हैं और उनको लौठा बाबा को भी देते हैं। तो खूब पवाते हैं, और श्री ठाकुर जी को कुश्ती के दाव पे सिखाते हैं, कुश्ती लड़ना सिखाते हैं हनुमान जी। और जब उनका मन होता है तो दाहिने कंधे पर बलदेव जी को, बाएं कंधे पर ठाकुर जी को विराजमान करके गिरिराज पर्वत पर भ्रमण भी कराते हैं, आकाश में भी उड़ के दिखाते हैं। ये ब्रज लीला में सम्मिलित हुए तो भगवान ने उनका पूजन कराया और कहा आज गिरिराज बाबा के साथ खूब 56 भोग जी मिलो। अब थोड़े ही समय पश्चात मेरी ब्रज लीला पूर्ण हो जाएगी और फिर मुझे मथुरा लीला, द्वारिका लीला में जाना पड़ेगा। हनुमान जी रोने लगे, बोले हमारी कैसी होएगी? आपकी लीला को बड़ो सुख, आपके अधरामृत को सुख, आपके चरणामृत को सुख, आपकी चरण रज को सुख, और मैं सबसे वंचित रह जाऊंगा, कैसे होएगी? हमारो कैसे मन लगेगा? और इतना सुंदर भोग कौन लगावेगा? तो भगवान ने कहा आज के बाद तुम्हें न भूख लगेगी न प्यास, तुम मेरी लीला के रस से ही तृप्त रहोगे। आज भी कहते हैं अन्न खाए ना पानी पीवे, पड़ो रहे सिलौठा, धन धन पूंछरी को लौठा। बोलो लौठा बाबा की। और यहाँ ब्रज में तो ऐसा मानते हैं कि परिक्रमा की हाजिरी लौठा बाबा भरते हैं। लौठा बाबा का दर्शन नहीं किया तो गैर हाजिरी होगी, अनुपस्थिति, अपसेंट लग जाएगी। आप गिरिराज जी में आपने परिक्रमा नहीं की, गिरिराज परिक्रमा करो
तो लोठा बाबा का दर्शन करो तो बस हाजिरी लग गई। प्रसंगवश हम एक बात और कह दें, बड़े महत्व की बात है। भक्ति के उपासना के 5 रस हैं, क्योंकि भक्ति जो है ना वो रसात्मिका है, रस रूपा है, और भक्ति में सभी रस हैं, पर उन सभी रसों में प्रधान रस आचार्यों ने 5 माने: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, माधुर्य। ये 5 रस हैं, और 5 रस अपने आप में परिपूर्ण हैं। रस अपने आप में परिपूर्ण है। किसी रस के उपासक को आप न्यून बताएंगे तो उस रस के उपासक भक्त का तिरस्कार हो सके। इसलिए भक्ति के सभी रस अपने आप में परिपूर्ण हैं और उनके उपासक भी परिपूर्ण हैं। ये बात बिना किसी संकोच के सबको स्वीकार करनी चाहिए। आइए पांडे जी, विराजी। इधर आ जाए, देवेंद्र जी के पास है, और नहीं तो वहां ऊपर कुर्सी पे बैठ जाए। वहां तो शांत रस जो है, आपका कपड़ा सफेद है, इस पे जो रंग चढ़ाना चाहोगे वो रंग चढ़ जाएगा। काला, पीला, हरा, नीला, जो रंग चढ़ाना चाहो श्वेत वस्त्र पर वही रंग चढ़ जाएगा। शांत रस शुक्ल है, मूल में स्थायी रस है शांत, क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद माने होता वैराग्य। शरीर संसार से पूर्ण अनासक्ति शांत रस के भक्त में हो जाती है।